जय हिंद दोस्तों, मैं बैजनाथ शर्मा और आपके अपने YouTube चैनल बैजनाथ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट को कराएंगे, जिसमें खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, महोत्सव और पुरस्कार के प्रश्नों को जानेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना आगे अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे इस चैनल में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है, जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरू। पेरू में उबीनास ज्वालामुखी के कारण वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला मंत्रालय ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, इसे आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथन लियोन। दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइजीरिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबू धाबी में। IIT दिल्ली अपना पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी में खोलने जा रहा है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। AIIF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर्स 2023 किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लालियान ज्वाला चांगते। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आइसलैंड। ग्लोबल पीस 2023 के अनुसार दुनिया का ये सबसे पीसफुल देश है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यन नेहरा ने। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस फांगनोन कोन्याक को। दोस्तों ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी वीरा मुथुवेल। पी वीरा मुथुवेल चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई को सुपर किंग्स जो है IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उमा छेत्री। उमा छेत्री भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैस स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माना पटेल। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजित अगरकर को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव ने।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भवानी देवी। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे भी नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टप्पन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9वां। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। दोस्तों इस टॉपिक के एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए SATRIA-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, इसे ज़रूर आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इगा स्विएतेक। इगा स्विएतेक ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईस्ट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर। दोस्तों ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ललित नटराजन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोहिमा यानी नागालैंड में। बढ़ते हैं आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी भी आई है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।